नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को पढ़ाया जा रहा है होल्डिंग कंपनी चैप्टर, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी। इसी क्वेश्चन को क्रम को जारी रखते हुए एसके सिंह का क्वेश्चन नंबर हम 10 बताने जा रहे हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 बता चुके हैं कल। आज बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 11 ये एच लिमिटेड है। एच लिमिटेड यानी कि होल्डिंग कंपनी है, और ये एस लिमिटेड है यानी कि सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का शेयर 31 मार्च 2016 यानी कि वर्ष के अंत में मतलब कि एंड ऑफ द ईयर, हम साल के अंत में आपके कंपनी का शेयर 3/4 शेयर हम आपका परचेज कर रहे हैं। 3/4 शेयर हम आपका परचेज कर रहे हैं ₹20,000 में। हम होल्डिंग कंपनी है, हम एच लिमिटेड है, आप एस लिमिटेड है। आपके कंपनी का शेयर हम 31 मार्च को खरीद रहे हैं। 3/4 शेयर परचेज कर रहे हैं 20,000 में। तो भाई 3/4 शेयर खरीद रहे हैं तो वाट परसेंटेज, तो 3/4 इंटू 100 हम आपका 75% शेयर खरीद रहे हैं। तो शुरू किया करते हैं कैलकुलेशन करना। सबसे पहले कंसीडरेशन ऑफ शेयर। हम आपके कंपनी का शेयर को 20,000 में खरीद रहे हैं, लेकिन आपका कंपनी का शेयर वैल्यू क्या था? शेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी कंपनी शेयर कैपिटल। आपका शेयर कैपिटल 20,000 है। 20,000 का हम 75% शेयर खरीद रहे हैं, यानी 15,000 रुपया का खरीद रहे हैं। उसके बाद शेयर इन जनरल रिजर्व, आपका बचाया हुआ पैसा आपका कंपनी में 6,000 था, तो 6,000 का 75% 4,500 रुपया होता है। फिर शेयर इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 4,000 का था, तो 4,000 का 75% निकालें तो मेरा 3,000 रुपया आया। सबको जोड़े, 15,000 और 4,500 और 3,000 जोड़ दिए तो 22,500 रुपया आया। हम आपके कंपनी को 20,000 में खरीदे, हम आपके कंपनी को 20,000 रुपया में खरीदे, जबकि आपका कंपनी का शेयर का वैल्यू 22,500 है। माइनस में 2,500 आ रहा है, तो माइनस में 2,500 आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। आप ध्यान देंगे, कॉन्सोलिडेटेड जनरल रिजर्व कॉन्सोलिडेटेड जनरल रिजर्व निकाल रहे हैं। मतलब मेरा जनरल रिजर्व और आपका जनरल रिजर्व दोनों मिला के कितना जनरल रिजर्व हुआ। तो देखिए, साल के अंत में, एंड ऑफ द ईयर, आपके साल के अंत में आपके कंपनी का हम शेयर खरीद रहे हैं, तो आपके रिजर्व में से हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सालों भर आपने काम किया है। तो आप अपना रिजर्व, आप अपना प्रॉफिट में से हमको नहीं दीजिएगा, तो कोई केवल हमको अपने जनरल रिजर्व से संतुष्ट रहना पड़ेगा। तो मेरा जनरल रिजर्व है 10,000। जनरल रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड का 10,000 है, प्लस शेयर इन सब्सिडरी कंपनी जनरल रिजर्व। सब्सिडरी कंपनी अपना जनरल रिजर्व में हमको छूने भी नहीं देगा, क्योंकि सालों भर सब्सिडरी कंपनी काम किया है। अब देखिए, कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड का मेरा प्रॉफिट
हम होल्डिंग कंपनी है, मेरा प्रॉफिट 6000 है, मेरा अपना प्रॉफिट तो हम 6000 लिखेंगे ही, प्लस शेयर इन सब्सिडरी कंपनी प्रॉफिट। आप अपने प्रॉफिट में हमको छूने भी नहीं दीजिएगा, क्योंकि सालों भर आपने काम किया है। तो कहने का मतलब कॉन्सोलिडेटेड जनरल रिजर्व 10,000 मेरा ही रिजर्व रह गया, कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस मेरा ही प्रॉफिट रह गया, आप में से हमें कुछ भी नहीं मिला। अब देखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकलेगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या हुआ कि हम आपका कंपनी का 100% में हम आपका कंपनी का 75% शेयर खरीदें, 25% कंपनी का शेयर आपका हम नहीं खरीदे। तो जो शेयर होल्डर जो अपना हिस्सा नहीं बेचा है, 25% शेयर जो अपना हिस्सा नहीं बेचा है, वो तो अपना हक मांगेगा ना। तो वो सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल में, सब्सिडरी कंपनी का रिजर्व में, सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट में, तीनों में से अपना हिस्सा मांगेगा। तो 25%। तो सबसे पहले शेयर इन शेयर कैपिटल, शेयर इन शेयर कैपिटल। सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल 20,000 था, 20,000 का 25% ये लेगा, यानी 5,000। शेयर इन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। सब्सिडरी कंपनी का जनरल रिजर्व 6,000 था, 6,000 का 25% यानी 25% यानी कि 1,500 रुपया। शेयर इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट 4,000 था, इसका भी 25% 1,000, यानी माइनॉरिटी इंटरेस्ट 7,500 रुपया हुआ। ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद मेरा कंपनी और आपका कंपनी, दोनों कंपनी का बैलेंस शीट अब एक साथ मिला के बनाया जाएगा, जिसको हम कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट कहते हैं। कैसे बनाया जाएगा? कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम एच लिमिटेड है, होल्डिंग कंपनी का ही कंपनी लिखेंगे। यहां लिखा जाता है पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स। यहां लिखा जाता है नोट नंबर, नोट नंबर। यहां करेंट ईयर का फिगर लिखा जाता है, करेंट ईयर लिख के यहाँ रुपीज का सिंबल लिख दीजिए। और यहाँ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर। ये कॉलम बना भी सकते, नहीं भी बना सकते, बना देना अच्छा होता है, क्योंकि बैलेंस शीट का फॉर्मेट में ये देखा जाता है प्रीवियस ईयर को दिखाया गया है कि नहीं। तो शुरू करते हैं। पहले यहाँ लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखा जाएगा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड लिखते हैं। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल जानते हैं किसका लिखा जाएगा? एच लिमिटेड का। एच लिमिटेड का शेयर कैपिटल देखा जाएगा तो 40,000 है, 40,000 रुपया है। अब रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व हम लोग लाए हैं 2,500 रुपये, यहाँ पे 2,500 लिख दिए। कॉन्सोलिडेटेड, कॉन्सोलिडेटेड जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, कॉन्सोलिडेटेड जनरल रिजर्व यहाँ पे 10,000 है। कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है 6,000 रुपया। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट मेरा है 7,500 रुपया, 7,500। इसके बाद हम लोग लिखते हैं नन करेंट, नन करेंट लायबिलिटीज, नन करेंट लायबिलिटीज। नन करेंट लायबिलिटीज में देखा जाएगा तो 10% डिवेंचर है 20,000 और 30,000। 10% डिवेंचर दिया हुआ है होल्डिंग कंपनी का 20,000, सब्सिडरी कंपनी का 10,000, दोनों मिला के 30,000 रुपये यहाँ दिखाया जाएगा। इसके बाद यहाँ लिखा जाता है हेडिंग करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज दिखाया जाएगा। करेंट लायबिलिटीज में
है ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है 10,000 और 4,000, ट्रेड पेबल 10,000 एंड 4,000 है, यानी कि 14,000। अब यहां पे हम लिख देंगे टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज 50,000, 70, 80, 90, 100, 1,10,000 रुपया, 1,10,000। एसेट्स, एसेट्स में सबसे पहले नन करेंट एसेट, नन करेंट एसेट्स, नन करेंट एसेट्स देखा जाएगा। नन करेंट एसेट में मेरा फिक्स एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स मेरा दिया हुआ है 40,000 और 20,000, 60,000 रुपया। और करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, करेंट एसेट में दोनों का दिया हुआ है 26,000 एंड 24,000, दोनों मिला के 50,000। यहां हम जोड़ते हैं तो टोटल एसेट्स मेरा 1,10,000 रुपया आ गया। बैलेंस शीट लायबिलिटीज और एसेट साइड दोनों साइड इक्वल आ गया, यानी सही बनाया है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हम आपको बतलाए हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी चैप्टर का। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।